हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी ज्ञानद्वीप में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गुंजन शाह आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ विरोधाभास एवं दृष्टांत अलंकार का, जो 9th 10th एवं 12th के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। विरोधाभास अलंकार पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। आप जब भी कोई अलंकार पढ़ो तो उसके नाम को बहुत बारीकाई से देखो, क्योंकि उसके नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ होता है। तो आपको अलंकार पहचानने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और ये मेरा अलंकार का आखिरी वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं विरोधाभास अलंकार। अगर देखिए, इसका हम अगर विग्रह करते हैं तो विरोध प्लस आभास, आभास का मतलब होता है वैसी झलक आपको दिखाई देती है। तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास प्रतीत होता है तो वह विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब कोई भी कथन होगा या कोई पंक्ति होगी तो उसमें विरोध नहीं होगा, लेकिन विरोध का आभास प्रतीत होगा, उसकी झलक दिखाई देगी विरोध की भांति, तो वहां आपको विरोधाभास अलंकार ले जाना है। तो आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से और बारीकाई से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे, या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब देखिए, यहाँ पे एक तो श्याम रंग का मतलब क्या है? काला रंग। ठीक है, ये यहाँ पे पहले ही यहाँ पे विरोध है, श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। उज्जवल का मतलब होता है सफेद। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम कोई काले रंग के अंदर हम कोई भी वस्तु को डुबोएंगे तो वस्तु काली निकलेगी, सफेद कैसे हो सकती है वो वस्तु? लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो सफेद है। तो यहाँ पे श्याम रंग में डूबने के कारण वो वस्तु सफेद हो जाती है। तो इस आधार पर हम इसको विरोधाभास अलंकार कहेंगे। लेकिन आप इसकी व्याख्या समझिए, ये किसके संदर्भ में श्याम रंग यहाँ पे बताया गया है? अनुरागी चित्त की गति, कोई मनुष्य है, उसका प्रेम भरे मन की बात कही गई है। जिस मनुष्य के प्रेम भरे मन की गति है, समझे नहीं कोई, प्रेम भरे मन की गति को कोई समझ नहीं पा रहा। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग कृष्ण की भक्ति में जो अनुरागी मन है, प्रेम भरा मन है, वो बूढ़े डूब गया है। त्यों त्यों उज्जवल हुए, मतलब जो भी भक्त है वो कृष्ण की भक्ति में डूबता इतना है, वैसे ही वो उज्जवल होए, वो पवित्र बन जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। यहाँ पे तो श्याम रंग में डूबने के कारण, कृष्ण की भक्ति में डूबने के कारण वो व्यक्ति उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे विरोध का आभास हुआ है, इसलिए ये विरोधाभास अलंकार हुआ। आगे देखिए, तेरी मधुर मुक्ति ही बंधन। अब यहाँ पे देखो, मुक्ति हम मुक्त कर देते हैं, बंधन बांधना और मुक्त होना, ये तो दो क्रियाएं, विरोधी क्रिया ही यहाँ पे बता दी गई है। या मुक्ति और बंधन दो विरोधी क्रिया है, इसलिए ये विरोधाभास अलंकार हो गया। तीसरा देखिए, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। वाणी कैसी है? शीतल मतलब ठंडी, ठंडा, और यहाँ पे आग लिए फिरता हूं। ठंडा और आग गर्म होती है, तो ठंडा और गर्म, ये दो बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये विरोधाभास अलंकार है। ठंडे में गर्मी कैसे होगी? नहीं हो सकती ने, तो इसलिए ये विरोधाभास अलंकार है। चौथा देखिए, जो जन करते हरि नमन होते वे उन्नत सदा। यहाँ पे भी दो विरोधी क्रियाएं ही हो रही है। नमन मतलब नमन करना, हरि किसको बोल लेते हैं? कृष्ण को, या कोई भगवान ले लो। जो जन करते हरि नमन, जो व्यक्ति नमन करता है मतलब झुकता है, होते वे उन्नत सदा, उतनी वो उन्नत आप लोगे तो यहाँ पे प्रगति के अर्थ में लोगे। लेकिन यहाँ पे विरोधाभास अलंकार में अगर आप ले रहे हो तो इसका अर्थ नमन में झुकना और उन्नत को उठना कहते हैं। तो ये दो विरोधी क्रिया है।
जो झुकता है वो उठ कैसे सकेगा, झुका ही रहेगा ने। तो यहाँ पे विरोध का आभास प्रतीत होता है, विरोध नहीं है लेकिन विरोध का आभास हो रहा है कि जो नमन करना झुकता है वे उन्नत सदा, वे उठता भी है, एक साथ आई है ये दोनों क्रियाएं, झुकना और उठना। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हुआ। ये भी बहुत प्रसिद्ध पद है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति संग रंग अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। अब देखिए ये बिहारी का बहुत ही प्रसिद्ध पद है। तंत्री नाद मतलब जो भी व्यक्ति है या मनुष्य ले लो कोई भी, वो संगीत के रस में, कवित रस साहित्य का रस, सरस राग मधुर राग में, और रति रंग, रति प्रेम को बोलते हैं, प्रेम में, जे बूढ़े सब अंग, जो व्यक्ति है ये चारों के प्रेम में डूब जाता है। तीरे, तीरे का मतलब होता है वो पार हो जाता है, मतलब ये सब तंत्री संगीत कवित रस कविता में, सरस राग मधुर राग में, रति रंग प्रेम में जो डूब जाता है, मतलब उसका आनंद वो लेता है गहराई से। जे बूढ़े सब अंग, जो ये चारों तत्वों में डूब जाता है, वो तीरे, वो पार हो जाता है, मतलब उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अनबूढ़े, और जो नहीं डूबते वे उसमें डूब जाते हैं। तो यहाँ पे ये विरोधाभास है। ये लास्ट वाली पंक्ति में देखो, जे बूढ़े सब अंग, जो व्यक्ति है ये चारों तत्वों में, मैंने बता दिया ऊपर आपको, संगीत में ले लो, साहित्य में ले लो, मधुराग में ले लो, प्रेम में ले लो, जो व्यक्ति इन चारों तत्वों की गहराई में डूब जाता है वो पार हो जाता है। और अनबूढ़े बूढ़े तीरे, अनबूढ़े जो नहीं डूबते वे अंदर डूब जाते हैं, और जो डूब रहे हैं वो पार हो जाते, और जो नहीं इसका आनंद लेते ये चारों तत्वों का, वो डूब के अंदर डूब जाते हैं। इसलिए ये विरोधाभास अलंकार हुआ। आगे देखिए, विस्मय गोदावरी अमृत तन के फल देत। ये केशवदास का बहुत ही प्रसिद्ध पद है। गोदावरी नदी को यहाँ पे क्या है बताया गया, विस्मय, जहरीली बताई गई है, पानी से नहीं लेकिन जहरीली। अमृत तन के फल देत, अब जहरीली नदी है वो अमृत के फल कैसे दे सकती है, नहीं दे सकती ने। अब देखिए यहाँ पे केशवदास ने इसका भावार्थ क्या लिया है, विस्मय को यहाँ पे पवित्र माना गया है, पवित्र जल माना गया है, कि जो गोदावरी नदी है उसका पानी विस्मय नहीं है लेकिन पवित्र जल है, अमृत के फल देत, और वे अमृत के समान फल दे रही है। तो यहाँ पे ये विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए ये विरोधाभास अलंकार हुआ। दूसरा है दृष्टांत अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, दो कथन होंगे और उसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव होगा, और पहले एक बात कह दी जाएगी, एक कथन कहा होगा, और बिल्कुल उसी से मिलता जुलता दूसरा कथन नीचे दिया होगा, तो वहां आपको दृष्टांत अलंकार लेना है। और दोनों कथनों में इतनी समानता होगी, लेकिन इसमें कोई भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। समानता होगी लेकिन वाचक शब्द नहीं होंगे, तो आप उसको दृष्टांत अलंकार में ले जाओगे। उदाहरण के माध्यम से आप इसकी परिभाषा और अच्छे से देखो। संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध, रखो मैली कपूर में हिंग न होत सुगंध। यहाँ पे बताया गया है कि कोई व्यक्ति है वो दुर्जन की दुष्ट बुद्धि का शिकार बन चुका है, तो उसके बाद वो व्यक्ति को सज्जन की सुबुद्धि की संगति में हम रख देते हैं, लेकिन फिर भी
उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें सुधार नहीं हो रहा है। कैसे? जिस प्रकार रखो मैली कपूर में हींग न हो तो सुगंध, जिस प्रकार हींग है उसकी जो गंध होती है वो बड़ी तीव्र होती है, उसको अगर हम कपूर के साथ रख देते हैं हींग को, तो भी वो हींग अपनी जो गंध है उसको छोड़ता नहीं है, यानी कि उसकी प्रकृति बनी रहती है कि वो अपनी गंध देता रहता है। ठीक उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति के सोबत में अगर कोई व्यक्ति रहता है और उसको बाद में हम सुमति सज्जन व्यक्ति की सुबुद्धि में हम उसको उसके पास में रख रहे हैं, फिर भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा एग्जांपल देखिए, दुसह दुराज प्रजानी को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। मावस अमावस्या को कहते हैं। एक राज्य में दो राजा जहां पे भी होते हैं तो उसकी प्रजा दुखी और द्वंद्व करती है आपस में, प्रजा में दुख और द्वंद्व बढ़ जाता है, क्योंकि एक राज्य में एक ही राजा होना चाहिए, दो राजाओं का होना नहीं सही है, क्योंकि वो प्रजा को दुख ही देंगे, दो राजा होंगे तो। इसी बात को दूसरे वाक्य में बताया गया है, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र अमावस्या की रात को दोनों साथ में होते हैं तो सारे जग को अधिक अंधेरो अंधकारमय कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक राज्य में अगर दो राजा का शासन होता है तो उनकी प्रजा क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है और उनमें द्वंद्व बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये दृष्टांत अलंकार हुआ, ये बहुत प्रसिद्ध पद है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। यहाँ पे अभ्यास का महत्व बताया गया है कि हम बार बार अभ्यास करेंगे, किसी भी चीज में ले लो, आप कोई पाठ पढ़ रहे हो तो उसमें ले लो, या साइकिल चलाने का अभ्यास कर रहे हो तो उसमें भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि करत करत अभ्यास के, कि हम बार बार कोई भी व्यक्ति अभ्यास करता है तो जड़मती जो कुबुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो भी चतुर हो जाता है, सुजान सज्जन की बातें वो भी निपुण हो जाता है, चतुर हो जाता है। इसी बात को रस्सी के माध्यम से यहाँ बताया गया है, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। एक रस्सी है, कुएं की रस्सी ले लो, अगर हम कुएं में से पानी निकालते हैं तो बार बार अंदर से बाल्टी हम ऊपर से रस्सी से खींचते हैं तो आवत जात मतलब आती है जाती है, अंदर आएगी फिर बाहर आएगी, तो सील पर जो पत्थर है उस पे निशान वो छोड़ती है कि नहीं छोड़ती। तो बस यही बात बताया गया है कि हम जितना भी अभ्यास बार बार करेंगे वो जो कुबुद्धि वाला व्यक्ति है वो भी निपुण और चतुर हो जाता है अभ्यास करने से। आगे देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध पद है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखे नहीं। मृग है, उसकी नाभि के अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी सुगंध के कारण वो मृग है वो इतना व्याकुल हो जाता है कि उसकी सुगंध को कहाँ तलाशता है? वन में वो इधर उधर ढूंढता रह रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हर एक व्यक्ति में घट घट का मतलब होता है हृदय में राम बसे हुए होते हैं, लेकिन दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया के व्यक्तियों को वो दिखाई नहीं दे रहे कि वो हमारे अंदर ही है। तो इस प्रकार ये दृष्टांत अलंकार हुआ। पांचवा देखिए, लास्ट है अंतिम, निरखी रूप नंदलाल को द्रिगन रुचे नहीं आन, तजी पीयूष को करत कटु औषधि को पान। नंदलाल श्री कृष्ण को बोला जाता है। एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है कि जब से मैंने श्री कृष्ण का रूप देखा है तब से मेरे त्रिगन उनकी जो आंखें हैं रुचि नहीं आन, कोई अन्य व्यक्ति को देखने के लिए व्याकुल नहीं होती। कैसे? जैसे पीयूष को करत तजी पीयूष को करत कटु औषधि को पान, कोई व्यक्ति को अगर अमृत मिल जाता है तो अमृत को छोड़कर कटु औषधि को पान, वो कड़वी औषधि
का रस आस्वादन लेने को तैयार नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ पे श्री कृष्ण के रूप को देखने के बाद गोपियां दृढ़ रुचि नहीं आना, किसी और को देखने के लिए उनकी आंखें रुचि नहीं रखती। तो आपको बस दृष्टांत अलंकार में ये देखना है कि दोनों कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है और पहला कहा गया वाक्य उससे मिलती जुलता दूसरा वाक्य नीचे दिया होगा और दोनों में समानता होगी, लेकिन कोई वाचक शब्द नहीं होगा। तो ये आज हमारे ये अलंकार सारे यहाँ पे समाप्त।